दोस्तों, सोचा है कभी जिंदगी में जब मुसीबत आती है तो हम किसकी तरफ देखते हैं? कभी सोचा है जब मन का धुंधलापन बड़ा हो जाता है तो रोशनी कहाँ से आती है? ऐसे ही एक युग में जब भारतवर्ष का सबसे बड़ा युद्ध लड़ा जा रहा था, यानी कि महाभारत, और अर्जुन के अंदर अपने ही परिवारजनों के अगेंस्ट धर्म युद्ध करने की इच्छा खत्म हो गई थी, तब उन्हें मार्ग दिखाया श्री कृष्ण ने भगवद गीता के रूप में। तो आज हम बात करेंगे उन अनमोल टीचिंग्स की जो हमें ना सिर्फ हमारी ज़िंदगी में राह दिखाती हैं बल्कि हमारे अंदर की शक्ति को जागृत करती हैं। श्री कृष्ण की ये अमृत कथा कहते हैं अगर कोई ढंग से समझ जाए तो ज़िंदगी बदल सकती है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं इस आध्यात्मिक यात्रा को और समझते हैं भगवद गीता के कुछ प्रमुख संदेश। सबसे पहला संदेश जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया वो था कर्तव्य, अपने कर्म करने का। महाभारत के युद्ध के मैदान में जब अर्जुन अपनों के खिलाफ लड़ने से घबरा गए तब श्री कृष्ण ने उन्हें याद दिलाया कि जिंदगी में सबसे बड़ा धर्म है अपना कर्तव्य निभाना, अपनी ड्यूटी को कभी न भूलना। भगवद गीता के इस अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। ये लाइन तो हम सब ने ही सुनी है, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमें अपना कर्म इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि हम उससे कुछ प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि हमें अपने कर्म को अपने कर्तव्य के रूप में देखना चाहिए। जब हम अपने कर्म को एक कर्तव्य के जैसे निभाते हैं बिना किसी लालच के, तब हम सच्चाई के मार्ग पर चल रहे होते हैं। आपको याद होगा जब युद्ध के मैदान में अर्जुन के हाथों से उसका गांडीव फिसलने लगा था, उनका मन भटक गया था, तो उन्होंने सोचा ये युद्ध गलत है, अपने ही परिवार के लोगों से मैं कैसे लड़ सकता हूँ। तब श्री कृष्ण ने कहा, ये समय ये सोचने का नहीं है कि ये युद्ध सही है या गलत, बल्कि ये समय तो ये सोचने का है कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम एक क्षत्रिय हो, तुम्हारा कर्तव्य युद्ध करने का है, सच्चाई के लिए लड़ने का है। अगर तुम अपने कर्तव्य से ही भागोगे तो तुम अपना अस्तित्व को खो बैठोगे। भगवद गीता का दूसरा महत्वपूर्ण संदेश है निष्काम कर्म, यानी बिना किसी आशा के कर्म करना। अपने कर्म से फल की इच्छा रखे बिना अपने कर्म को पूर्ण निर्वाह करना ही सबसे बड़ा धर्म है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण हम महात्मा गांधी की ज़िंदगी में देख सकते हैं। उन्होंने अपने पूरे जीवन को देश की सेवा में अर्पित कर दिया, बिना ये सोचे कि उन्हें क्या मिलेगा। निष्काम कर्म की भावना ही उन्हें महान बनाती है। एक और प्रमुख ज्ञान जो श्री कृष्ण देते हैं वो है आत्मा और परमात्मा का ज्ञान। उन्होंने अर्जुन को याद दिलाया कि हम सिर्फ ये शरीर नहीं हैं, हम इस शरीर से परे हैं, हम आत्मा हैं और ये आत्मा अमर है। जब हम इस सच को समझते हैं तो हम अपने डर से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि जो कभी खत्म ही नहीं होता उसका डर कैसा। श्री कृष्ण कहते हैं, ना जयते म्रियते वा कदाचन, नायाम भूत्वा भविता वा ना भूया। मतलब आत्मा कभी नहीं मरती, ना कभी जन्म लेती है, ये तो अमर है। ये शरीर बस एक वस्त्र है जो बदल जाता है। इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार एक राजा अपने जीवन के अंत के करीब था। उसने एक ज्ञानी को बुलाया और कहा, मुझे डर लग रहा है, मैं मरने वाला हूँ। ज्ञानी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो सिर्फ अपने शरीर को खोएगा, तेरी आत्मा हमेशा तेरे साथ रहेगी। ये सुन राजा के मन का भय दूर हो गया। यही है गीता का ज्ञान, आत्मा के अमर होने का। भगवद गीता का एक और महत्वपूर्ण संदेश है भक्ति योग। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी भक्ति के मार्ग पर चलेगा उसका जीवन सफल हो जाएगा। भक्ति का मतलब है अपने मन को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देना और अपने ईगो को चूर चूर कर देना। श्री कृष्ण ने कहा है,
मन मना भवा मत भक्तो मत यजीमम नमस्करो। मतलब अपने मन को मेरे में लगा दो, मेरी भक्ति करो और तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। जब हम अपने माइंड को भगवान में लगा देते हैं और अपने सारे कर्म उनको ध्यान में रखकर करते हैं और उनको सरेंडर कर देते हैं, तो हमारा माइंड सारी टेंशन से मुक्त हो जाता है और हम फ्री माइंड और फोकस के साथ काम कर पाते हैं। गीता के अनेक संदेशों में से एक और संदेश है स्थिता प्रजना, यानी एक ऐसे व्यक्ति का जीवन जो हर परिस्थिति में स्थिर और शांत रहता है। ऐसे व्यक्ति को ना सफलता का अहंकार होता है और ना ही असफलता का गम। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार में एक समान रहता है, वही स्थिति प्रजना है। आज के युग में हमें यही सीखना है, अपने मन को स्थिर रखना, चाहे कुछ भी हो जाए। तो दोस्तों, ये थी कुछ प्रमुख टीचिंग्स भगवत गीता की जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दी थी। आज के युग में हम सबको इन टीचिंग्स की ज़रूरत है। जिंदगी एक युद्ध है, लेकिन ये युद्ध बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही होता है। हमारे मन के संघर्ष, हमारे डाउट्स और हमारी चिंताएं, इन सब से हमें खुद ही लड़ना है और भगवत गीता हमें इस लड़ाई में मार्ग दिखाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और कमेंट्स में बताना कि आपको कौन सी टीचिंग सबसे अच्छी लगी और जिसने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे और भी ऐसी स्पिरिचुअल ज्ञान की वीडियोस आपके लिए आने वाली हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।